तमाम व्यूवर्स की खिदमत में पास्टर नासिर इकबाल भट्टी का सलाम। आज हम सब बराका फ्रेंडशिप के पैनल पर मौजूद हैं और मेरे साथ जो नशिस्त में मौजूद हैं पास्टर अफजल मसीह साहब रावलपिंडी से हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिसेज़ पास्टर अफजल, और इसी तरह मेरे साथ तशरीफ़ रखती है मिसेज़ पास्टर नासिर इकबाल भट्टी। मैं आपका होस्ट पास्टर नासिर इकबाल भट्टी अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बराका फ्रेंडशिप को आपने अपना वक्त दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी नशिस्त हमारे लिए भी ब्लेसफुल होगी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी ब्लेसफुल होगी। तो नाजरीन, आज हम एक बड़ा ही ख़ास टॉपिक लेकर आपके सामने मौजूद हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है निजात। तो मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट पास्टर अफजल मसीह से पूछूंगा कि पादरी साहब आप बताइए निजात के बारे में, आप अपना इजहार ख्याल कीजिए कि आप निजात के बारे में क्या समझते हैं। शुक्रिया पादरी साहब आपका, इस बात का आपने बराका फ्रेंडशिप में मुझे दावत दी, मैंने दावत को कबूल किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे सिस्टम का और आपके सब कैमरामैनों का, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इस लायक समझा मुझे जो खुदा ने समझ दी है निजात के हवाला से, और ये बहुत अच्छा मज़मून है। आज इसकी ज़रूरत भी है, इसको जानने की और इसकी जान फशानी करने की ज़रूरत है निजात के हवाला से। तो मुझे जो निजात की समझ मिली है वो ये है, निजात का लफ्ज़ी मतलब जो होता है रहाई पाना, मुखलसी पाना, ठीक है, आज़ाद हो जाना, रहाई पाना, मुखलसी पाना और आज़ाद होना। तो हमें आज़ादी मिली है निजात के सबब से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। जी व्यूवर्स, अभी आपने सुना पास्टर अफजल साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमें निजात के मीनिंग्स बताए हैं कि निजात का मतलब है रिहाई पाना, आज़ादी पाना और मखलसी पाना वगैरह। तो इसी तरह आज मेरे साथ जो नशिस्त में मौजूद हैं मिसेज़ पास्टर अफजल, तो बहन रोज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे पास्टर साहब ने अभी अपने ख्यालात का इजहार किया निजात के बारे में, तो आप भी मुझे और मेरे व्यूवर्स को बताइए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए निजात के बारे में कि आप निजात के बारे में क्या कहते हैं। जी पास्टर जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी बराका फ्रेंडशिप में और मैं पूरी टीम की शुक्रगुज़ार हूँ। और पास्टर जी ने बहुत खूबसूरत बयान किया कि निजात का जो मीनिंग है वो है रिहाई पाना, मखलसी पाना, आज़ादी पाना। जी जी। तो अगर हम देखें कि दुनिया में बीमारियां जितनी ज़्यादा है, दुनिया उतनी ही उससे रिहाई पाना चाहती है और छुटकारा पाना चाहती है। हर इंसान कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है, ठीक है, और और वो इससे छुटकारा पाना चाहता है किसी तरीके से। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं। डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिशें की हैं और तरक्की पर है, बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल भी किया बीमारियों पर और कर भी रहे हैं। और हकीमों के पास अगर चले जाएं तो वो भी अपने नुस्खों से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर इंसान निजात पाने के लिए अपनी अपनी काविश में है। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, बहुत खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस में हमें लिखी मिलती है। हमें पढ़ दीजिए। जी, हमें इस पर ईमान लाने की भी ज़रूरत है और उसको कबूल करने की भी ज़रूरत है। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका बाब नंबर है 8 और आयत नंबर है 17। ठीक है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले ली और बीमारियाँ उठा ली।
आमीन। आमीन। तो व्यूअर्स, आज हमने अभी बहन रोज़ ने हमें बीमारियों से निजात के बारे में बताया, अपने ख्यालात का इजहार किया, और ना फ़कत उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया बल्कि उन्होंने किताब मुक़द्दस में से खुदा के ख्याल को भी ज़ाहिर किया कि खुदा ने हमारी बीमारियां भी उठा ली और हमारी कमज़ोरियां भी यीशु मसीह ने उठा ली। तो इसका मतलब है कि जो बीमार लोग हैं, जैसे वो मेडिकल के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, इसी तरह अपनी बीमारियों से रिहाई पाने के लिए, निजात पाने के लिए उनको यीशु मसीह के पास भी आने की ज़रूरत है। यीशु मसीह भी उनको शिफा दे सकता है। और अंजील मुक़द्दस में ऐसे बहुत से बीमार आए जो यीशु मसीह ने जिनको शिफा दी। और आज बेशक हमारे खुदावंद यीशु आसमान पर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी वो अपने खादमों के ज़रिए आज भी वो काम, अपनी खिदमत का काम जारी और सारी रखे हुए है। आज भी वो बीमारों को शिफा दे रहा है, आज भी वो कमज़ोरों को ज़ोर दे रहा है। इसी तरह मेरे साथ बुशरा नाज मौजूद हैं, मिसेज पास्टर नासिर। तो मैं पूछूंगा कि बुशरा, आप बताइएगा कि आप निजात के बारे में अपने ख्यालात का कैसे इजहार करती हैं। मसीह के इसी जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर नासिर इकबाल बेटी का, ब्राका फ्रेंडशिप का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज के इस प्रोग्राम में मैं शिरकत कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं। मैं आज निजात के मज़मून पे जो हमें मिला ये बहुत अच्छा है। और पास्टर अफजल साहब ने जैसा कि बताया कि निजात का जो मतलब है वो है छुटकारा, रिहाई, मुखलिसी पाना। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के मुआशरे के अंदर लोग जो हैं वो गुर्बत के अंदर पिस रहे हैं और वो गुर्बत से निजात पाना चाहते हैं। और इस निजात को हासिल करने के लिए वो दिन रात उन्होंने मेहनत करते हैं। एक किया हुआ है कि हम किस तौर से गुर्बत से निजात पाएं। लेकिन वो आर्जी तौर पर तो पा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको मेरी अजीज़ों बताना चाहती हूँ कि गुर्बत से निजात के बारे में खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप हमें क्या कहता है। वो एक फार्मूला बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। मलाकी की किताब जी पढ़िए, उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 10 के अंदर लिखा है कि पूरी यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। मेरे अजीजों, खूबसूरत आयत है जी, मेरे अजीजों, गुर्बत से रिहाई पाने की। ये है खुदा बाप का अपने लोगों के लिए फार्मूला कि वो इस तौर से गुर्बत से निजात को हासिल कर सकते हैं ताकि हम पर आसमान के दरीचे खुल जाए और हम गुर्बत से निजात को हासिल कर सकें। आमीन। व्यूवर्स, आपने अभी हमारे नीचे व्यूवर्स आपने अभी मेरे तीनों पैनलिस्ट का इजहार ख्याल सुना। उन्होंने अपने ख्यालात का भी इजहार किया और उसके साथ साथ उन्होंने बाइबल मुक़द्दस में से भी जो खुदा का ख्याल है उसे भी पेश किया है। तो मैं अब एक बार फिर अपने काबिल एहतराम पास्टर अफजल मसीह की तरफ जाऊंगा और मैं गुजारिश करूंगा पास्टर अफजल साहब, आप जैसे पहले आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको निजात को वाज़े किया है, इसके मीनिंग को, तो अभी आप निजात के बारे में
और ज़्यादा इस पर कोई गहरे तौर पर हमें और हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं, ताकि हम इस निजात को और ज़्यादा गहरे तौर पर समझ भी सकें और निजात हासिल भी कर सकें। तो ये कैसे हो सकता है? जी जी पादरी साहब, ये मज़मून तो अच्छा है, ये बहुत वसी मज़मून है निजात का। जी जी जितना आपके पास या हमारे सबके पास टाइम है उसके मुताबिक जल्दी और वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बयान करेंगे। और लिखा है पौलुस रसूल करंथियों के ख़त में 15वें बाब में कहता है, ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ। ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, वेरी गुड। और जिस पर तुमने ईमान भी लाए थे, जिस पर तुम ईमान भी लाए थे। जब हम खुशखबरी पर ईमान लाए और लिखा उसी के वसीला से तुम्हें निजात भी मिलती है। वेरी गुड, खुशखबरी एक जरिया है निजात का। गुड। अगर किसी किस्म की उम्मत पाशा साहब जी, सॉरी, जी, मैं जी। आपको रोकना चाहूँगा। ये जो आपने अंजील मुक़द्दस में से हवाला पढ़ा है, आप इसका ज़रा बताना चाहेंगे कि ये कौन सी किताब में ये किस- जी किसका ये हवाला क्रंथियों है? का खाता है जी, पहला क्रंथियों, जी जी और ये 15वां बाप है और जी, उसकी जी। 3री आयत है जी। जी, बहुत शुक्रिया पासी साहब, आप अपनी बात को आगे जारी जी रखिए। ये खुशखबरी है एक जरिया निजात का। ठीक है। तो जब सिर्फ बीमारियों से निजात नहीं, गुर्बत से नहीं, गुनाह से भी। वेरी गुड पासी साहब, बहुत खूबसूरत। बहन ने कहा गुर्बत से निजात, जी जी, मिसेस मेरी ने कहा भी बीमारियों से निजात। निजात। ये लोगों की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल मानता हूँ आज के इस माशरा के दौर में, जैसे कोरोना का दौर चल रहा जी है, जी, हाँ जी, लोग बिल्कुल। कोरोना से भी रहाई पाना चाहते चाहते हैं, हैं। निजात पाना चाहते हैं। बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। मुल्क, पूरी दुनिया कोरोना के लपेट में है, जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो निजात पाना चाहते हैं। पर- तो इसका जरिया जो है, इसका दरमियानी जो है, वो खुशखबरी है जी। जब बागे अदन में हाँ जी पाशा साहब, जी, यहाँ जी। पर एक बात करूँगा। अभी जैसे आपने कोरोना की बात की है, तो पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो अब इस इंतज़ार में हैं कि कोई कोरोना के लिए उसको क्या कहते हैं, आए मसीहा नहीं नहीं नहीं, कोई हाँ जी, इसका वैस मुझे नाम नहीं उसका, मेडिसन जी, कोई ठीक है। मेडिसन आए। हाँ जी, मेडिसन आए, वैक्सीन सॉरी, वैक्सीन आए, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन आई नहीं है। तो वैक्सीन जो है ये कोरोना से निजात का जरिया है जी। ये तो इसी तरह आपने अभी गुनाह के बारे में बताया कि गुनाह से निजात, तो गुनाह से निजात का क्या जरिया है? गुनाह के निजात का, पहले तो गुनाह आसमानों पर हुआ। अच्छा, ये कैसे, आप थोड़ा सा बताना। जी जी जी, मैं ज़रूर बताऊंगा आसमानों जी। पर कैसे हुआ? आसमानों पर गुनाह जो हुआ फरिश्ते ने किया, अच्छा, जो करीबी फरिश्ता था। तो पादी साहब क्या फरिश्ते गुनाह करते हैं? फरिश्ते पहले फरिश्ते ने तो गुनाह किया। यसाया की किताब में आपको मिलेगा 14वें बाब में। ठीक है, ठीक है, फरिश्तों की किस्में हैं। अच्छा जी, ठीक है। पहले तो खुदा का इरादा तो नहीं था फरिश्ते गुनाह करें, जी जी, लिखा उसमें घमंड भर गया। बहुत बड़ा गुनाह की जो जड़ है वो घमंड है। इससे गुर्बत में भी आ जाएंगे, बीमारी में ही आ जाएंगे। सही है। अब हमें बड़ेपन से, घमंड से निजात पाने पाने की की जरूरत है। जब घमंड से निजात पाएंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जड़ जो घमंड घमंड जो है ये गुनाह का बायस बना, गुनाह का बाइस बना, तो फिर खुदा ने आसमान से उसे ज़मीन पर गिरा दिया। गिरा दिया। तो फिर जब आदम बनाया, एक बशर बनाया, तो उसको भी खुदा ने आगाह किया, तो बाकी निगहबानी करना और उसके सारे दरख्तों का फल फल खाना। का, बागबानी करना और निगहबानी करना। जी, कोई जी। था, परिंदों से तो नहीं, चपाइयों से तो नहीं, जी जी, वो तो पहले ही उसके कंट्रोल में है। ये गिराए हुए जो फरिश्ते थे ना, उनसे खुदा ने आगाह किया। अब खुदा की मानत था आदमी। अब जब वो आदमी बनाया गया है, ये बीमार भी नहीं है, तंदुरुस्त है। ये गुर्बत का मारा हुआ भी नहीं है, जैसे बहन ने कहा। आज ठीक है। ना बीमारी थी और ना गुर्बत थी और ना परेशानी थी, खुशहाल था घराना। बिल्कुल ऐसे ही। गुनाह नहीं घराने में, तो घराना खुशहाल है। यहाँ तक खुशहाल है, खुदा से बातें कर रहा है। क्या
खुदा उन्हें मिलने आता है, खुदा कहता है आदम आदम, मेरा ख्याल है वो कहता होगा यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाजिर हूं। तो गुनाह नहीं हुआ तो हाजिर है, जब गुनाह नहीं हुआ तो तूने कहा, तू कहाँ है, तू कहाँ है? तू कहाँ है, अब तेरी हालत कैसी रही। यानी कि गुनाह ने हालत चेंज कर, आदम को उस खुदा से दूर कर दिया। खुदा से दूर कर, इसीलिए लिखा ना रोमियो के खत में, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो महरूम गए। हो गए। जड़ गुनाह है। अब पहले हमने गुनाह से निजात पानी है जी, अब गुनाह से निजात नबी भी आए, प्रॉपर तौर पर निजात ना हो सकी, सही है। बेशुमार नबी आए, बेशुमार तरीकाकार पहनाए गए, जैसे शरीयत से पहले भी कुर्बानियाँ, आर्जी तौर पर वो निजात पाने के लिए नंगेपन से जी, जब निजात बात के करना तरीके बताए गए, लेकिन निजात नहीं मिली। निजात नहीं, तरीके जी। बताए गए। और मैं कहता हूँ कफारा भी इसलिए दिया गया था हर एक को शरीयत से पहले भी, ताकि असल कफारे तक पहुँच सके, पहुंच पाए। असल निजात तक पहुँच सके। असल निजात तक हम कैसे पहुँचेंगे? ये पादी साहब, आपने असल निजात के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो ये असल निजात क्या है? असल निजात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या? उसने कहा देखो जी जी, खुदा का बरा जो सब जहान के गुनाह उठाए ले जा रहा है। ये खुदा का बर्रा जो है, ये इससे क्या मुराद है? खुदा के बरे से मुराद ये है पादी साहब, खुदा खुद भी चाहता है मेरे लोग निजात पाए। ठीक है। तो निजात पाने के लिए बरा क्यों चाहिए? क्योंकि बाकी जो बरे हैं उनका खून मिट जाता था। जैसे इनको ज़बह किया तो ज़बह होते सार ही खून भी ज़बह हो गया, खून भी ख़त्म हो गया। और जो आसमानी बरा है वो खुदा का बेटा है, बेऐब है, और उसका खून बेहतर बोलता है, किसी का खून बोलता नहीं है। यस्सु का खून, आसमानी बरे का खून, वो जिंदा है और बोलता है। मैं यहाँ ये कहता चाहूँ, बड़ी बरकत सी बात, बड़ी बरकत वाली बात है जी, वो खून ही जलाली है। आमीन। कोई खून आसमान पर नहीं गया। लिखा गोश्त और खून खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बछड़े का खून नहीं गया, किसी भेड़ का नहीं गया, किसी परिंदे का नहीं गया, किसी का खून नहीं गया। गया है तो आसमानी बरा जो आसमान से आया था, उसी का ही, यानी खुदावंद यीशु मसीह का खून, खुदावंद यीशु मसीह का खून आसमान पर गया है, हैकल में। कुछ लोग कहते हैं भाई वो शैतान के पास पेश किया गया, नहीं, बाइबल ने लिखा एक ही कुर्बानी चढ़ाने से सब ईमान लाने वालों को कामल कर दिया। एक कुर्बानी से पहले कुर्बानियाँ होती थी, निजात नहीं मिलती थी, जहन मुतमिन नहीं होता था, हर साल वक्ती थी, आर्जी थी। जैसे आदम नंगा था, बात आदम से चली है जी, बात बशर से चली है। तो वो नंगा था तो उसने अपना तरीका पहनाया, ऐसे लोगों ने अपने तरीके पहनाए, निजात पाने के निजात पा नहीं सके। निजात पाने के लिए यीशु का कफ़ारे को कबूल करना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है, भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जिसको तुमने कबूल भी किया, बशर्ते तुम उसमें कायम भी रहो। खुशखबरी पर कायम रहें, और जिससे तुमने निजात भी मिलती है। हमें खुशखबरी से निजात मिलेगी उस लहू से। और लिखा रोमियो के ख़त में, जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारी खातिर हुआ, ताकि ज़रूर गज़बे लाही से बच जाए। निजात बीमारी, कमज़ोरी, गुर्बत गुनाह के सबब से आई, तो यीशु मसीह ने गुनाह का ख़ात्मा कर दिया 26 ईस्वी में। अगर पुराने अहदनामा में देखें तो दानियल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा, अबदी रास्तबाजी कायम की जाएगी, खताकारी का कफारा दिया जाएगा, ताकारी का कफ़ारा दिया जाएगा, और एक रास्तबाजी कायम करती जाएगी। तो फिर गुनाह से रहाई, बीमारियों से रहाई और गुर्बत से रहाई। और लिखा ना, वो इसलिए गरीब बना ताकि हम गरीब ना रहे। अब कफ़ारे को कबूल करेंगे। मैं यहाँ एक बात, कफ़ारे को कबूल करना चाहिए, निजात कफ़ारे से, गुर्बत कफ़ारे से ख़त्म होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं काफ़ी शहरों में गया, मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तालीम की तरफ भी गौर दी जाए। ठीक है। तालीम के साथ माशरी तौर पर, जैसे आप कह रहे थे, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी।
बिल्कुल। जब घरों में मजहबे बनेंगे, बाइबल की तालीम होगी, लिखा रूह इल्म से खाली ना ना हो। रहे। और दूसरी दुनियावी इल्म भी हमारे पास होना चाहिए, फिर अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। सही है। तो रूहानी निजात जो है, रूह की निजात जो है, जो कफ़ारे के सबब से है, वो तो हमारे लिए इंतज़ाम हुआ है, उसका तो हमने ऐलान करना है खुशखबरी को कबूल करके। इसलिए यशायाह की किताब उसका 8वां बाब में लिखा है, गरीबों को खुशखबरी सुनाओ, रहाइयों को, कैदियों को रिहाई रहाई दो। की रहाई खबर दो। दो, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो। तसल्ली दो। यीशु मसीह ने भी आकर यही मुनादी की ताकि लोग रहाई पाएँ, निजात पाएँ, खुशखबरी पर ईमान लाकर। और खुशखबरी क्या है? अंजील। अंजील, इंजील सुनाकर, अंजील की कहानी नहीं, अंजील का पैगाम। जब अंजील का पैगाम दिया जाएगा तो वो कुदरत बन जाएगी। आमीन। आमीन। ठीक है जी। तो बहुत अच्छे तरह से पास्टर साहब आपने बताया कि लोग गुर्बत से, बीमारियों से, कमज़ोरियों से और तरह तरह की जो उनकी हालतें हैं, उनसे तो रिहाई पाना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बड़ी अनोखी बात ये बता दी कि गुनाहों से निजात भी पानी है। तो बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जिनको इस बात के बारे में ख़बर ही नहीं है कि गुनाहों से निजात भी है। लोग तो गुर्बत से निजात पाना चाह रहे हैं, बीमारियों से निजात पाना चाह रहे हैं, और इसी तरह और भी ऐसी बहुत सी दुनिया में जो उनको मुश्किलात पेश हैं, उस सारी मुश्किलात से निजात पाना चाहते हैं। पास्टर जी एक बात मैं कहूँ, जी जी ज़रूर बोलिएगा। अगर गुनाह से नजात पालेंगे ना तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और गुर्बत भी, वेरी गुड। क्योंकि गुनाह का बायस था ना, गुनाह के बायस ये दोनों चीजें आई, गुर्बत और बीमारी आई। बीमारी आई। और अगर गुनाह मिट गया तो फिर ये दोनों चीजें भी मिट जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना कि बहन रोज़ ने अभी बताया कि जो लोग गुनाहों से निजात पालेंगे वो गुर्बत से भी और बीमारियों से भी निजात पालेंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा? और हम इस बात के लिए पुरुमीद हैं कि आज का ये टॉपिक आपके लिए भी एक नई इनकरेजमेंट का बायस होगा और आपके अंदर भी निजात पाने की जुस्तजू को ये बढ़ा देगा और आप खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे, और जो यीशु मसीह तक पहुंच जाएगा वो निजात पा जाएगा। वो बीमारियों से भी निजात पा जाएगा, गुर्बत से भी निजात पा जाएगा, वो गुनाहों से भी निजात पाकर आसमान की अबदी बादशाही का शहरी बन जाएगा। तो व्यूवर्स, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ज़रूर आप इससे फ़ायदा हासिल करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ, मेरे साथ कुछ और भी पैनलिस्ट होंगे, मैं और भी कुछ ऐसे लोगों को दावत दूंगा जो आपको किसी नए टॉपिक पर बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ बातचीत कर सकें और वो खुदा के कलाम से और अपने तजर्बात से और अपने इल्म से आपकी ज़िंदगियों को मुनव्वर कर सकें। सो आपका होस्ट पास्टर नासिर इकबाल भट्टी आपसे इजाज़त चाहता है। खुदावंद यीशु की बरकत और उसका जलाल आपकी ज़िंदगी में हमेशा ज़ाहिर होता रहे। आमीन।